नमस्कार, प्रणाम। मैं विवेक पांडे और इस समय हम मौजूद हैं जनता की राय जानने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जनता की राय तो हम बाद में जानेंगे। पहले जो दावेदारी चेयरमैनी की कर रहे हैं, हमारे बीच एक ऐसे प्रत्याशी हैं, आप देख रहे हैं राम बच्चन चौरसिया जी, जो कि घगसरा नगर पालिका को नगर पंचायत बनाने के लिए इनका भरपूर सहयोग रहा है। लगभग 200 साल से ये घगसरा नगर पंचायत बनाने के लिए इनका काफी सहयोग था। तो हम इनसे भी जानते हैं कि नगर पंचायत अगर सरकार इनको चुनती है, इनको टिकट देती है, तो इनका आने वाला किस तरीके से, आने वाला जो कल होगा लोगों के लिए इनके माध्यम से कैसा विकास होगा, किस तरह के विकास कार्यों में किस तरह के तमाम चीजें हैं जो आएंगी, जो विकास की नया रूप ये देने वाले हैं। लेकिन हम बात कर ले कि चारों तरफ चुनावी माहौल चल रहा है और सियासत गर्म दिख रहा है और तमाम प्रत्याशी जो है पिछड़ी वर्ग में जो है दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन हम खुद ये बात बताना चाहेंगे कि बताने की जरूरत नहीं है। जनता किसे चुनना चाहेगी, किसे नहीं चुनना चाहेगी, ये तो कल तय होगा। लेकिन आज जो ये शख्स हमारे सामने दिख रहे हैं, इनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये घगसरा नगर पंचायत को नगर पंचायत बनाने में इनका काफी बेहतर सहयोग रहा है। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं कि घगसरा के प्रति इनका किस तरह से विचार है विकास को लेकर। और सर, इसके सिवा और किस तरह से कैसा विकास चाहते हैं लोगों का जो है इसके अलावा अभी भी हमारे इस नगर पंचायत में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास छत नहीं है, किसी कारण बस वो लोग छूट गए हैं। और सबसे प्राथमिक मेरी चीज़ें यही है कि मैं स्वयं, अगर मैं चेयरमैन बनता हूं, तो स्वयं जा करके उन लोगों का निरीक्षण करके और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई कीमत नहीं लगती है, उसके आधार पर सबको जो पात्र हैं, पात्रों को आवास देने की व्यवस्था होगी। उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में जो बालिकाएं हैं उनके भी विकास की बात मैंने सोच रखा है। कौशल विकास के अंतर्गत उनके प्रशिक्षण कार्य, जो पढ़े लिखे लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनको कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा देना, ये उनको मैं सीधे मुख्य विकास से उनको भी जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे मैं युवाओं के लिए जगह जगह पर, मैं 2010 में जब प्रधान बना था ग्राम पंचायत बिजौंगा का, तो क्षेत्र के तमाम ऐसे नवयुवकों को मैं हमेशा खेलने का किट और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता था। चलिए, चेयरमैनी का जो चुनाव है, इस चुनाव में सबसे पहले हम ये जान लेना चाहते हैं कि आपका मेन विषय क्या है, मुद्दा क्या है, जिस मुद्दे को लेकर के आप चेयरमैन बनने की इच्छाएं अपने मन में रख रहे हैं। हर क्षेत्र का, हर नगर पंचायत का ये मुख्य मोटो होता है कि वहाँ का समुचित और सर्वांगीण विकास हो। विकास तभी संभव होगा जब वहाँ का चेयरमैन कोई कुशल, अच्छा और विकास करने वाला व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठेगा। विकास की जहाँ तक बात आती है, गांव, ये चूँकि मेरा नगर पंचायत ज़्यादातर गांव का नगर पंचायत बनने जा रहा है, अभी बहुत से ऐसे विकास हैं जो नहीं हो पाए हैं। सबसे पहला विकास तो मेरा जल निकासी पर होगा। मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे जगह, एरिया, मोहल्ला है जहाँ पर जल निकासी न होने के कारण लोग गड्ढे खोदे हुए हैं, वहाँ पर मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। घगसरा बाजार ही मेरा ले लीजिए, अभी उसका सही समुचित जल निकासी नहीं हो पाएगा। तो मेरा सबसे पहला ये मुद्दा है कि वहाँ का घगसरा बाजार जो मेन टाउन है, वहाँ का जल निकासी कराना मेरा सबसे पहला प्राथमिक चीज़ें होगा। सबसे पहले मेरी छोटी सी जानकारी, आप भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं और सुनने में ये भी आया है कि शुरू से आप जो है नगर पंचायत बनाने के लिए घगसरा को आपका काफ़ी सहयोग भी रहा है और लोग, हम बहुत जगह गए, लोग आपकी चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो इस विषय में हमारी जानकारी, आप पेशे से एक टीचर भी हैं, तो सर्वप्रथम हमारा सवाल शिक्षा से शुरू होता है। अगर आप मेयर चुने गए घगसरा नगर पंचायत के, तो शिक्षा के लिए, शिक्षा के प्रति क्या संदेश है और किस तरह से? सबसे पहले नवसृजित नगर पंचायत घगसरा बाजार की संपूर्ण सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करता हूं
और यहाँ की जनता की तरफ से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आभार भी प्रकट करता हूँ कि ये पिछड़ा क्षेत्र जिसको आपने एक नगर पंचायत का दर्जा दिया है, इसलिए यहाँ की जनता आपके प्रति आभार प्रकट करती है। रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, वैसे वास्तव में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी कमी है, लेकिन इतना भी कमी नहीं है कि हम शहरों से तुलना नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे इसी नगर पंचायत की एक बालिका ने पूरा सहजनवा विधानसभा के अंतर्गत एक अच्छे अंकों के साथ पास की है, जो मेरी शिष्या भी रही है। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के ही द्वारा किसी भी क्षेत्र का विकास आवश्यक है। वैसे डुमरी इंटर कॉलेज बहुत आगे चल रहा है, तिलौरा इंटर कॉलेज है, आपका जीपी मौर्य इंटर कॉलेज नचनी में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे हैं। हम अगर चेयरमैन यहाँ होते हैं तो एक राजकीय विद्यालय की मेरी सोच है, मेरी कल्पना है कि एक राजकीय विद्यालय की यहाँ मैं स्थापना करवाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल ये होगा कि जो रूरल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता, गरीब परिवार को अगर होता है तो रोटी कपड़ा मकान ये सबकी आवश्यकता होती है, लेकिन फिलहाल गरीबों के लिए ये आवश्यकताएं पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इस विषय में आप मकान संबंधित और इस विषय में आप क्या है? पूज्य महाराज जी, यहाँ पर जो नगर पंचायत बनवा दिए हैं, वैसे ही बेरोजगारी अब न के बराबर होगा। जब ये हमारा नगर पंचायत विकसित एक आदर्श नगर पंचायत बन जाएगा तो स्वतः यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनको अपने आप यहाँ पर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ का व्यवसाय बहुत आगे होगा।